वेलकम टू अरीज कार्टून वर्ल्ड। दोस्तों, आज बेला बहुत परेशान है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कल बेला ने जिस परिंदे की मदद की थी वो उसे बगैर बताए कहीं चला गया था। बेला ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी उदास थी। उसी शाम जब बेला अपने घर के करीब जंगल में इधर उधर टहल रही थी तो उसने जंगल में एक तरफ एक रोशनी उठती हुई देखी। वो उस रोशनी को देखकर बहुत हैरान हुई और ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। जब वो उस रोशनी का ताक़ुब करते हुए आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वही परिंदा जिसकी उसने मदद की थी वो एक तरफ बैठा है और वो रोशनी उसके आसपास मंडला रही है। वो ये देखकर बहुत परेशान हो गई। उसे लगा ये कोई जादुई मखलूक है। फिर वो डरते हुए उसके करीब आई और कहने लगी, लगता है तुम भी ये रोशनी देखकर ही आई हो। तुम्हें पता है, जब इस रोशनी को मैंने दूर से देखा तो मैं भी बहुत डर गई थी और मैं भी यही देखने आई थी कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। चलो आओ मिलकर देखते हैं कि आखिर ये रोशनी आ कहाँ से रही है। मगर पहले तुम मुझे ये बात तो बताओ कि तुम कहाँ चली गई थी। तुम्हें पता मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। आज सारा दिन मैं तुम्हें ढूंढती रही। मैं बहुत उदास थी। तुमने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं अपने बारे में और तुम इस जंगल की लगती भी नहीं हो। चलो अब बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। बेला ने जब उससे इतनी बातें एकदम ही पूछ ली तो वो कुछ घबरा सी गई। फिर बेला को अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर उसने थोड़े नरम लहजे में उससे पूछा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन देखो तुम मुझे अपनी दोस्त ही समझो। मैं बहुत अच्छी चिड़िया हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती और हो सकता है मैं तुम्हारी भी कोई मदद कर दूं, तुम्हारी भी किसी काम आ जाऊं। तो चलो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या परेशानी है आखिर। मेरा नाम हुरैन है। मैं परस्तान की शहजादी हूँ। मुझे पता है तुम अभी मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं जो बता रही हूँ यही हकीकत है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मैं परस्तान में बहुत खुश थी और मेरा जो भी दिल चाहता था मैं वो करती थी। मैं अपनी मर्ज़ी से पूरे परस्तान में घूमती थी क्योंकि मैं बादशाह की बेटी थी, इसलिए मुझे कोई भी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर मैंने अपने वालिद की नाफरमानी की, जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। अरे रुको रुको, ठहरो ज़रा। ये बाद में मुझे कहानियाँ सुनाना। मुझे तो तुम्हारी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। चलो आओ हम कहीं और चल के बैठते हैं और फिर बात करते हैं। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मुझे सच बताओगी तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, वरना मुझसे कोई उम्मीद न रखना। इसके बाद बेला और हुरैन एक पत्थर पर जा बैठी और दोनों फिर से बातें करने लगी। हाँ ठीक है, अब बोलो और मुझे बताओ कि आखिर तुमने नाफरमानी क्या की थी और तुम्हें सजा क्या मिली। मेरे वालिद मुझे बचपन से एक ही नसीहत किया करते थे कि जो दिल में आए करो, जहाँ दिल चाहे जाओ, लेकिन रंगीन दरख्तों के पार कभी न जाना। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा तजस्सुस बढ़ता गया कि रंगीन दरख्तों के पार ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे वालिद मुझे वहाँ जाने से मना करते हैं। एक दिन मैं रंगीन दरख्तों के दरमियान ही घूम रही थी, तब पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं इन दरख्तों के पार चली गई। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो तो जैसे एक अजीब सी दुनिया थी। वहाँ जाते ही मेरी सारी जादुई ताकतें छिन गई और मैं गिर के बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के करीब थी। करीब से एक आवाज़ आई, सुना हुरैन, तुमने परस्तान के उसूलों की खिलाफवर्जी किया, जिसकी सजा के तौर पर तुमसे तुम्हारी जादुई ताकतें छीन ली गई हैं। अगर तुम अपनी खोई हुई ताकतें वापस लाना चाहती हो और अपने असल रूप में आना चाहती हो तो तुम्हें छुई के जंगल में जाना पड़ेगा
वहाँ एक जादुई दरख्त है जो कि रहमत के दरख्त के नाम से मशहूर है। वहाँ सुर्ख रंग की एक गिलहरी रहती है। इसके पास एक जादुई पत्थर है। अगर तुम वो पत्थर हासिल करने में कामयाब हो गई तो तुम्हें तुम्हारी सारी ताकतें वापस मिल जाएंगी और तुम अपने असल रूप में आ जाओगे। जाओ वापस तब आना जब वो पत्थर हासिल कर लो। इसके बाद मुझे इस जंगल में भेज दिया गया और यहाँ मुझे रहमत का दरख्त तलाश करना है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे तुमने तो अपनी कहानी सुनाकर मुझे रुला ही दिया। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चलो आज से हम दोनों दोस्त हैं और हम मिलके ये रहमत का दरख्त ढूंढेंगे। क्या बेला और हुरैन मिलकर वो रहमत का दरख्त ढूंढ पाएंगी या नहीं, ये देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।